Very good morning to all of you. Beta, had you completed the chapter admission of a partner? I hope you have understood the concept of sacrificing ratio, treatment of goodwill, hidden goodwill, calculation of new partners' capital, and calculation of old partners' capital on the basis of new partner. Now, in the first video, I have already explained you the retirement of a partner. Who is the retiring partner, what is gaining ratio, what is the difference between sacrificing ratio and gaining ratio. Now today we will do the practical questions. So should we start from first simple questions से हम start करेंगे. Question number 2, if you will see, there are 3 partners X, Y and Z sharing profits 2/3, 1/4 and 1/12. So first of all we will take the LCM. 8:3:1. ये हमारा न्यू शेयर आ गया 8:3:1. Now in this question it is saying that who is retiring X. If X retires, if nothing is given about that how much his share is taken by Y and Z. So in that case Y and Z new ratio will be 3:1. Now understood beta? Now come to the question number 3. There are 3 partners L, M and O. L, M and O who are partners sharing profits in the ratio of 3:2:2. And M retires his share is 2/7 and his share was taken by L and O equally. M रिटायर हो रहा है, L और O इसका शेयर इक्वल ले रहे हैं. तो इट मीन्स दैट L गेन्स, पहले आप लिखेंगे L गेन्स हाफ ऑफ 2/7, दैट इज 2/14. O गेन्स हाफ ऑफ 2/7, दोनों ने उसके शेयर को आधा आधा लिया है. सो बोथ आर गेनिंग 2/14 एंड 2/14. नाउ न्यू रेशियो का क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा? ये गेनिंग शेयर है, न्यू रेशियो बनेगा एल का. फॉर्मूला क्या है न्यू रेशियो का? ओल्ड रेशियो में आप गेनिंग शेयर को प्लस कर देंगे तो न्यू शेयर आ जाएगा. क्लियर? ओल्ड शेयर में अगर आप गेनिंग शेयर को प्लस कर देंगे तो न्यू आ जाएगा. एल्स न्यू शेयर एल का बेटा कितना है ओल्ड? 3/7 प्लस वो गेन कितना करेगा? 2/14. तो अगर आप देखें एल का न्यू शेयर है 8/14. कितना बेटा? 8/14. ऐसे ही आप ओ का निकालेंगे. ओ का ओल्ड कितना है? 2/7. गेन कितना किया? 2/14. तो इसका शेयर आ जाएगा 6/14. So 8:6 is the new share. समझ में आ गया बेटा आप लोगों को? I hope it's clear to you all. Now come to the next question. अगर हम next question में आते हैं, we will consider question number 7. अब हम करेंगे question number 7. Question number 7 में देखिए आप, there are 3 partners P, Q and R sharing profits 1/2, 2/6 and 1/6. Now you take the LCM. 3:2:1 is the correct ratio. Now R retires, P, Q and R retires. R का शेयर है बेटा 1/6. R share is how much? 1/6, which is taken by P and Q in what ratio? In the ratio of 2:1. तो इसका मतलब आप कैसे करेंगे? आप P gains how much? 2/3 of 1/6, that is 2/18. Q gains 1/3 of 1/6, 1/18. तो बेटा ये तो आ गया गेनिंग शेयर, करेक्ट.
न्यू शेयर आपको मालूम है फॉर्मूला, न्यू शेयर पी का कैसे निकलेगा, ओल्ड शेयर कितना है 3/6 + 2/18, तो ये आ गया आपका 9 + 2 11/18। ऐसे ही आप निकालेंगे क्यू का न्यू शेयर, ओल्ड शेयर कितना है 2/6 प्लस गेन कितना किया 1/18, 6 + 1 7/18, तो इनका न्यू शेयर आ गया बेटा 11:7। अभी क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है बेटा ये बताइए आप। नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, क्वेश्चन सेइंग दैट S is admitted. Now who is admitting in the form? S is admitted for 1/4 share, 1/3 of which was given by P. Means 1/4 का 1/3 S किससे ले रहा है, P से ले रहा है, और जो बाकी रिमेनिंग शेयर है, रिमेनिंग शेयर जो है was taken again from P and Q इक्वली। इसका मतलब P दो बार सैक्रिफाइस करेगा S के लिए। पहले तो P उसकी शेयर का 1/3 दे रहा है इधर, फिर जितना बचा उसको दोनों आधा आधा P और Q दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं। पहले तो हम रिमेनिंग शेयर निकालते हैं। सो फर्स्ट वी विल डू, पहले ये बताइए कि S का जो 1/4 शेयर है उसके लिए P कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 1/3। S गेट्स 1/3 ऑफ 1/4 फ्रॉम P, तो 1/12 तो P से ले लिया बेटा, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। अब हम रिमेनिंग शेयर निकालेंगे ऑफ S। S का शेयर था 1/4, जिसमें से 1/12 उसने किससे ले लिया, P से ले लिया। किससे ले लिया, P से। तो शेयर कितना बचा बेटा 2/12, कितना बचा 2/12 ले लो या 1/6 कर लो इसको, 2/12 ले लो या 1/6 कर लो। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ अब आप आगे देखिए, अभी ये जो 1/6 रिमेनिंग शेयर बचा, रिमेनिंग शेयर 1/6, रिमेनिंग शेयर जो 1/6 है दैट विल बी, रिमेनिंग शेयर 1/6 दैट विल बी sacrificed by P and Q equally. So it means S gets half of 1/6 from P 1/12. S gets 1/2 of 1/6 from Q 1/12. तो P और Q ने कितना सैक्रिफाइस किया बेटा 1/12 एंड 1/12। P दो बार सैक्रिफाइस कर रहा है। P एक बार तो 1/12 इधर सैक्रिफाइस कर रहा है और 1/12 एक इधर सैक्रिफाइसिंग 2 times। नाउ हाउ यू विल कैलकुलेट न्यू रेशियो, न्यू रेशियो P का ओल्ड शेयर कितना है मेरे बच्चे, P का ओल्ड शेयर आया था 11/18, 1/12 उसने पहले सैक्रिफाइस किया, फिर कितना सैक्रिफाइस किया 1/12। सो 11/18 माइनस 2/12 अगर आप देखें तो ये आ जाता है आपका बेटा 16/36। सेम आप Q का निकालेंगे, Q का कितना है 7/18, इसने एक ही बार सैक्रिफाइस किया है 1/12, तो इसका आ जाता है बेटा 11/36। तो अगर आप यहाँ पर P, Q एंड S तीनों का अगर आप न्यू रेशियो लिखते हैं तो P का कितना है 16/36, Q का कितना आया 11/36 और S का कितना आया 1/4। आप इक्वल डिनोमिनेटर ले लीजिए, 36 दिखाई दे रहा है, 36, 16, 11 एंड 9। दिस इज द न्यू रेशियो। बेटा आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्लियरली, समझ में आ गया बेटा।
थोड़ा सा आपको 7th क्वेश्चन में ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एक बार पार्टनर रिटायर हो रहा है और एक बार पार्टनर एडमिट हो रहा है। इस क्वेश्चन में एडमिशन का भी कंसेप्ट है और रिटायरमेंट का भी कंसेप्ट है, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करें। स्टिल इफ़ यू हैड एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम। थैंक यू सो मच।